किसान रमेश की जिंदगी। रमेश एक छोटे से गांव का किसान था। चेहरे पर धूप की लकीरें, हाथों में मिट्टी का पसीना और आंखों में अपने खेतों के प्रति असीम प्यार। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो उठ जाता। भोर की ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू उसे जीवन की सच्ची शांति देती थी। रमेश का घर न बहुत अमीर था, न बहुत गरीब। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे छोटे छोटे सपने लिए उसके साथ थे। वो हमेशा कहा करता था, खेत हमें सबसे बड़ा सबक देता है, धैर्य, मेहनत और उम्मीद। बरसात और मौसम की चाल पर ही रमेश की जिंदगी चलती थी। कुछ साल अच्छी फसल आती, तो कुछ साल सूखे और तूफान सब कुछ बिगाड़ देते। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में लगाए गए धान के पौधे सूख गए। गांव के लोगों के चेहरे पर चिंता और थकान थी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने पास के तालाब से पानी बचाकर छोटी छोटी नहरें बनाई। पड़ोसियों के साथ मिलकर सिंचाई की व्यवस्था सुधारी। उस साल खेत ने बड़ा इनाम दिया, मेहनत और एकजुटता का फल। रमेश और उसके साथियों ने मिलकर फसल बोई। उस साल की पैदावार ने न सिर्फ उनके घरों को भरा, बल्कि पूरे गांव की जरूरतें पूरी की। रमेश के बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला और घर में खुशियां लौटीं। रमेश की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। बेटा शहर जाकर नौकरी करना चाहता था, बेटी शिक्षिका बनना चाहती थी, और सीता कभी-कभी बीमारी से कमजोर पड़ जाती थी। पर रमेश हमेशा कहता, मिट्टी ने सिखाया है कि अगर हम धैर्य रखें तो हर बीज एक दिन अंकुर बनता है। रमेश ने धीरे धीरे खेती में नए तरीके अपनाने शुरू किए। उसने रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खेती शुरू की। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब रमेश की सब्जियां स्वादिष्ट और ताजी निकली, तो वही लोग उसकी पद्धति अपनाने लगे। रमेश ने न सिर्फ मुनाफा कमाया, बल्कि गांव में स्थानीय उत्पाद बेचने का एक छोटा बाजार भी शुरू कराया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। स्कूल के लिए एक कमरा बनवाने में योगदान दिया, बच्चों को खेती के महत्व के बारे में सिखाया और जरूरतमंदों को बीज और औजार उधार दिए। बुढ़ापे में रमेश अपने खेत की मेड़ पर बैठकर चाय पीते हुए सोचता, जिंदगी मिट्टी जैसी है, कभी सूखी, कभी भीगी, लेकिन हमेशा कुछ नया उगाने की ताकत रखती है। उसका बेटा अब खेती संभालने लगा था और बेटी गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी थी। गांव वालों ने जब रमेश को सम्मानित किया, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आखिरी इनाम तो मिट्टी देती है, मैं तो बस इसका साथी रहा। फिर उसने धान का एक दाना उठाकर बेटी के हाथ में रखते हुए कहा, जिंदगी की ये छोटी छोटी खुशियां ही असली दौलत हैं, इन्हें कभी छोटा मत समझना।